अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई, मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे तमाम चाहने वाले खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी गई नियामतों से शुक्र अदा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल जिसे कहते हैं कि रूहानी अरवाह जो होती हैं उनकी तस्खीर का अमल है। यानी कि जो रूहानी अरवाह होती हैं, अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो रूहानी अरवाह हैं वो ना सिर्फ तस्खीर होंगी बल्कि आपके सामने हाज़िर होंगी और आपके हर हुक्म की ताबेदारी करेंगी। उम्मीद करता हूँ कि अमल आपको पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ और वो बात यह है कि हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें हम ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे तालीम देते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो 2 महीने का कोर्स है। इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ 2 महीने आपको क्लासेस दी जाएंगी। उसमें आप कोई से भी अमलियात करना चाहते हैं, जन्नात की तस्खीर के, परियों की तस्खीर के, मोकल की तस्खीर के, या कोई से भी हमजात की तस्खीर के, जो भी अमलियात आप करना चाहते हैं, मोहब्बत का करना चाहते हैं, कोई हुब का अमल करना चाहते हैं, या आपका बातनी आँख का अमल करना चाहते हैं, कशफ के अमलियात करना चाहते हैं, जो भी अमलियात आप करना चाहते हैं, आप बराह रास्त हमारी निगरानी में अमलियात कर सकते हैं। अमल की तरफ मैं बाद में जाऊँगा, लेकिन ये बात आपको मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि एक वीडियो देखने के बाद या एक जिसे कहते हैं कि एक किताब में या कमल देख लेने के बाद लोग जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, जी हम अमलियात कर लेंगे, तो उसमें कामयाबी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा आपने अगर अमलियात करने हैं तो कामिल निगरानी में करें ताकि आपको फ़ायदा भी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात जो है वो आप लोगों तक पहुँच गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। अब अमल की तरफ चलते हैं। जी, अमल आपने किस तरह से करना है, अमल की क्या शराइत हैं, क्या अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान अमल है। तो पहले तो इसमें जो रूहानी अरवाह होती हैं वो आपके साथ ख्वाब में मुलाकात करेंगी और आपको चेक करेंगी, आपको टेस्ट करेंगी कि क्या ये बंदा इस लायक है कि हम इसके सामने आएँ। अगर आप वो टेस्ट पास कर गए तो वो अमली तौर पे आपके सामने आ जाएंगी, और अगर आप वो टेस्ट पास ना कर सके तो फिर वो आपके सामने नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अमल किस तरह से करना है? अमल की पहली शर्त तो ये है कि आपने जिसे कहते हैं कि नमाज बाकायदगी के साथ पढ़नी है, नमाज में कोताही नहीं करनी। नमाज में अगर आप कोताही करेंगे तो याद रखिएगा अमल में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नमाज दीन का सतून है, नमाज को नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में नमाज माफ़ नहीं है। इससे ज़्यादा आप लोग क्या सुनना चाहते हैं मेरे से कि किसी भी हालत में नमाज को आपने नहीं छोड़ना। जो बंदा नमाज छोड़ देता उसकी अमलियात के अंदर कोई जगह नहीं है, अमलियात के अंदर उसका कोई काम नहीं, अमलियात के अंदर उसकी कोई जगह नहीं। अगर आप नमाज बाकायदगी के साथ नहीं पढ़ सकते तो ये अमलियात वाले काम और ये रूहानियत वाले चक्कर, इनसे फिर बाहर निकल जाएं, क्योंकि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात आप हमारी याद रखें कि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप जिसे कहते हैं अगर आप बाकायदगी के साथ नमाज अदा नहीं करते तो भूल जाएं, फिर अमलियात को कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो पहली शर्त नमाज है, आखिरी शर्त भी नमाज ही है। नमाज को आपने जो है वो नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि नमाज जो है वो नहीं छोड़नी। नमाज को हर सूरत में पढ़ना है। जैसे जब मौका मिले, जब आपको लगे कि बस नमाज पढ़ने का वक्त हो गया तो नमाज का वक्त हो गया, बाकी किसी बात की कोई अहमियत नहीं। तो अमलियात के बारे में अब आगे अमल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर आपको एक कुरानी आयत नज़र आ रही होगी। इस आयत को आपने रोज़ाना सोने से पहले 501 मरतबा पढ़ना है। यह आयत आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अक्सर लोग कहते थे भाई लिखा हुआ नहीं है, आप लिख के ले आया हूँ। लिखा हुआ नहीं है तो आप लोगों के लिए लिखवा के ले आया हूँ कि ये आयत जो है कुरान मजीद की, इसको आपने सोने से पहले रोज़ाना 501 मरतबा पढ़ना है। तो रूहानी अरवाह जो हैं वो ख़ुद ही आपसे रब्ता करेंगी और उसके बाद आपके साथ जो है वो बात वगैरह करेंगी। पहले ख्वाब की हालत में करेंगी। अगर उनको लगा कि आप ठीक इंसान हैं, पर्दादारी रख सकते हैं, तो ही वो आपसे ज़ाहिरी तौर पे भी मुलाकात करेंगे। अगर उनको लगा ये बंदा किसी काम का है नहीं, ठीक है, ये तो खाली जो है राज नहीं रख सकता या अपनी किसी चीज़ को खुफिया नहीं रख सकता, तो फिर वो आपसे किसी किस्म का भी कांटेक्ट या रब्ता जो है वो नहीं करेंगी। ये बात अपने जहन में बिठा लें।
501 मरतबा सोने से पहले पढ़ें। कितने दिन तक करना है जी? 21 दिन तक करना है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन भी मुलाकात हो सकती है, 21वें दिन भी मुलाकात हो सकती है। तो जिस दिन मुलाकात हो अपना हाल दिल बता दें, आपके साथ क्या मसले मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम और फजल के साथ जो है वो अल्लाह से भी दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला इसमें तीसरे चौथे दिन भी हाज़िरी हो जाती है। हाज़िरी का मसला नहीं है, तीसरे चौथे दिन भी हो जाती है। 21 दिन की हद है। तो इसके साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।